कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनो। ये आज क्यों बता रहा हूं कि गोपियों की चर्चा ये वो चर्चा है जिसके लिए आपका हृदय पूरी तरह से एकाग्र चाहिए। मन ऐसा श्रोता बन जाए। कैसा श्रोता? एक शब्द भी आप शरीर को विस्मरण में भूल जाएं, परिवार को, संसार को भूल जाएं, बस उद्धव और गोपियों की चर्चा को अपने जीवन का केंद्र बना लें। ये क्यों बताया जा रहा है कि गोपियों के माध्यम से उद्धव जैसे परम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं और आप उनकी चर्चा सुनकर के भक्त बन जाएंगे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, धोखा मत दीजिएगा। अन्यथा जैसे मंदिर में बैठ के पूजा करते हो, मन कहीं और तन कहीं, इंद्रियां कहीं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पूर्ण एकाग्रता के साथ जब शरीर से अलग होकर के सुनोगे, आप आत्मा हो, मन पर अपना ध्यान केंद्रित करो। शरीर का विस्मरण हुआ तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसीलिए बार बार कहता हूं, अपने नेत्र बंद करके रखा करो। देखिए, साइकिल का और स्विमिंग सीखने का मैंने कई बार आपसे कहा, एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है, आप भी जानते होंगे, लेकिन अब तक कोई बता नहीं सकता कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। कोई नहीं बता सकता, अभी तक तो कोई बता नहीं सका। चलाकर बता सकते हो, लेकिन कैसे चलाई जाती है, क्या ट्रिक है, क्या सीक्रेट है, सीक्रेट इतना सूक्ष्म है, सीक्रेट इतना सूक्ष्म है, अभ्यास से आ जाता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने का कोई संत महात्मा, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा, अभ्यासने कौन्ते, अभ्यास करो। ये संत महात्माओं की कृपा है हम लोगों पर, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं हमें समझाने का। साइकिल चलाना एक बड़ी दुर्लभ घटना है, क्योंकि पूरे समय ग्रेविटेशन आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, जमीन आपको पटकने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, दो चक्कों पर सीधे आप खड़े हैं, लेकिन प्रतिपल गति खींच रही है।
आप ऐसा संतुलन बना के रखते हो, आप कामयाब हो जाते हो और साइकिल चलाने लग जाते हो, लेकिन ट्रिक कोई नहीं बता सकता। आप सभी देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं हुआ कि पहली दफा चलाई और साइकिल चलाना सीख गया हो। इम्पॉसिबल। क्योंकि अपनी एकाग्रता को एक तरफ कन्वर्ट करने की आदत नहीं होती। तो चेतना एक भीतरी नियंत्रण है। ध्यान से सुनो, मन को कंट्रोल कौन करेगा? जहां से पावर हाउस से चेतना आ रही है। एक संतुलन है। अपने शरीर में चेतना को गतिमान करना सीखें। अगर 3 महीने आपने अभ्यास कर लिया, रात्रि को 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, देखिएगा बस। जैसे मैंने कहा, पैर के ऊपर ध्यान लगाएं, पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए, उसी दिन अनशन उपवास बन सकता है। उस दिन आप उपवास कर सकते हैं। बाकी तो लोग जो उपवास करते हैं, ये उनका हृदय जानता होगा। सारा दिन भगवान के ध्यान में इतना आसान नहीं है बैठना। कहना बड़ा आसान है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अब आपके साथ कल की चर्चा पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कल बताया था आपको कि गोपियों में क्या विशेषता है। तो भगवान कहते हैं, उद्धव जी, तुम ब्रज में जाकर, वृंदावन में जाकर क्या करना? ये कल्पना कभी मत करना। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उद्धव को? तुम ब्रज में जाकर, वृंदावन में जाकर ये कल्पना भी मत करना कि गोपियों को जो दुख है वो मेरे सिवाय किसी और कारण से है। आप सोचिएगा, अब यहीं पर पकड़ लीजिए। गोपियों का मन खाते पीते सोते जागते संसार के सारे काम करते हुए केवल कृष्ण पे रहता है। हद हो गई। फिर वो काम कैसे करती हैं? इंद्रियों से। मन केवल भगवान में रहता है। और हमारा शरीर न जाने कहां का रहता है। मन न जाने कहां कहां होता है और शरीर न जाने कहां कहां होता है। बड़ा कठिन है, आसान काम नहीं है गोपी प्रेम को पाना। गोपी प्रेम को समझना शब्दों से समझ नहीं आता, पढ़ने से समझ नहीं आता। उसके लिए जब तक मन आपका गुलाम नहीं बनेगा। बहुत से लोग सोचते हैं हमें सुना दीजिए, हमें समझ। अरे नहीं बाबा, नहीं आ सकता। लाखों जन्म गुजर चुके हमारे सुनते सुनते। आपको लगता होगा 5700 वर्ष तो हुए कन्हैया को आए हुए, और हमें लाखों वर्ष हो गए। हाँ, कोई कन्हैया पहली बार आए हैं, राम पहली बार आए हैं। भगवान तो आते ही रहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
और आप भी अनंत जीवन से चले आ रहे हो, लेकिन अभी तक मन पर एकाग्र नहीं कर सके। खूब पूजा पाठ किया, जो करने वाला काम था वो अभी तक नहीं किया। इसलिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं, गोपियों के प्रेम को आप अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे शब्द आपके अंदर जा रहे हैं उसे मान लेने में भलाई है। यहाँ बुद्धि का विषय नहीं है। और यहाँ पर 99% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो बुद्धि लगाते हैं। संसार के विषय बुद्धि के ही हैं। संसार में कुछ भी जानना हो बुद्धि काम करेगी। लेकिन यहाँ भगवान के प्रेम में मन बुद्धि का सरेंडर होना चाहिए। बिना शरणागति के, बिना मन बुद्धि को सरेंडर किए कोई भगवान का प्रेम आज तक नहीं पा सका है। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा एक चर्चा बता रहा हूं। प्रियतम का प्रेम, प्रियतम किसे कहते हैं? प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। गुड, बेटर, बेस्ट। क्या मतलब? प्रियतम का प्रेम माने क्या? प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, यानी जिसके बाद कुछ पाने की लालसा ना हो, मिट जाने की लालसा हो। जिसके पास जाकर मिट जाने की लालसा हो। लहर कब तक रहती है? कहां से उठती है? सागर से। जब मिट जाती है तो क्या बन जाती है? आप सबको पता है, सागर बन जाती है। मन अमन हो जाता है। जैसे हमारे सिख भाइयों में नाम होता है मनजोत सिंह, मनजोत सिंह। और सिख भाइयों में एक नाम होता है अमनजोत सिंह। ध्यान से सुनो, अमनजोत माने अब मन भी चला गया, मन भी चला गया। क्यों? कोई दूसरी चाह रही नहीं। मन कब तक काम करेगा? जब तक कोई दूसरी चाह मन में है। ये भी करना है, ये भी करना है, यहां भी जाना है, यहां भी जाना है। तो प्रियतम का प्रेम क्या? अपने प्राण धन, एक एक शब्द पे ध्यान देना, अपने प्राण धन प्रियतम का प्रेम पाने का सबसे सरल उपाय क्या? कमाल है, आप कहोगे ये तो लपक लेना चाहिए। लेकिन आज जो बोल रहा हूं कल पूछूंगा, बता देना अगर लपक लोगे तो। अपने प्राण धन प्रियतम का प्रेम पाने का सबसे सरल उपाय है, आप अपने प्रियतम की सेवा से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से लगकर उनके प्रिय बन जाओ। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रियतम भगवान का प्रेम पाने के लिए क्या करें? अपने प्रियतम के प्रियतम। अच्छा, ये क्या बात हुई? भगवान सबका प्रियतम, फिर भगवान का प्रियतम कौन है? अब लगाओ बुद्धि। उद्धव जी किसके पास जा रहे हैं? भगवान किसके पास भेज रहे हैं?
यानी भगवान ने अपनी पत्नियों को वो दर्जा नहीं दिया, अपने माता पिता को वो दर्जा नहीं दिया, अपने भ्राता को वो दर्जा नहीं दिया, अपने पुत्र ब्रह्मा को वो दर्जा नहीं दिया, और शंकर भगवान को भी अपनी आत्मा क्यों कहा? क्योंकि वो भी इस प्रेम में प्रेमी बनने को तैयार हो गए। उन्हें भी प्रियतम का प्रेम पाने के लिए प्रियतम बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, अगर अपने प्राण धन प्रियतम का प्रेम पाने का सबसे सरल उपाय बताओ, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे सरल उपाय क्या? प्रियतम के प्रियतम की सेवा में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। वहां पर श्रद्धा और विश्वास, समर्पण, शरणागति 100% हो गई, भाव से लगकर उनके प्रिय बन जाएं बस। जैसे आप लोग अपना किसी को गुरु मानते हो तो उस गुरु के प्रति ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए कि मुझे अपने तन से भी ज्यादा, अपने धन से भी ज्यादा, यानी भगवान से भी ज्यादा उन पर विश्वास हो जाए। इसे कहते हैं प्रियतम के प्रियतम। जब आप देखो, ये आपको खुल के बता रहा हूं, ये आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपकी माता गुरु हो सकती हैं, आपके पिता गुरु हो सकते हैं, आपके पति गुरु हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी गुरु हो सकती है, आपका बेटा भी गुरु हो सकता है। गुरु माने जो ये गुड़ दे दे, क्या? इस देह में हरि मिलत है। आपके हृदय में बैठ जाए। जब आप अपने प्रियतम के प्रिय हो जाएंगे, एक एक शब्द ध्यान देना, छोटी छोटी मिसालें आपको बीच बीच में देता चलूंगा ताकि मन इधर उधर भटकने से शायद एकाग्र हो जाए। जब आप अपने प्रियतम के प्रिय हो जाएंगे, यानी भगवान के भक्त के प्रिय बन जाएंगे, तो स्वयं ही आपका प्रियतम, ध्यान से सुनो, आपका प्रियतम भगवान आपकी राह के सब कांटों को चुनकर, एक एक शब्द ध्यान देना, जो करने वाला कार्य वो करो, पहले रास्ता साफ मत करो, कांटे मत हटाओ, अपनी जीवन की बाधाएं हटाने का प्रयत्न मत करो। सबसे सरल कार्य, भगवान के भक्त बन जाओ, तो क्या होगा? भगवान आपकी राह क्या है? आपके जीवन के सब कांटों को चुनकर, सारी रुकावटों को हटाकर उनकी जगह फूल बिछा देंगे। ये भगवान का कार्य है। क्योंकि यदि आपको कोई कांटा चुभेगा तो दर्द आपको नहीं, आपके प्रियतम को होगा। आप किसी गुरु से प्रेम करते हो, भक्त से प्रेम करते हो, आप ध्यान से सुनो, और वो भगवान से प्रेम करता है, तो दर्द अल्टीमेटली भगवान तो पहुंचेगा। तो भगवान राह के सारे कांटे निकाल देता है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके प्रियतम को कभी कोई दर्द हो, कोई नहीं चाहता। ये प्रेम की राह और प्रेम की चाह बड़ी कठिन है समझ पाना। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं?
2 लाइनें, 1 लाइन उनकी भी सुन लीजिएगा। मैं उनकी भक्ति करता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं उनकी भक्ति करता हूं जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान कहते हैं मैं उनकी भक्ति करता हूं जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं। अब आप हम लोग सीधे भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं, सीधे डायरेक्ट भगवान से प्रेम कर लें। अभी अपना पता नहीं, भगवान का पता नहीं। अब सीखा ही हमने ये है। हमने बचपन से, एक सज्जन मेरे से बोल रहे थे, हमें बचपन से झूठ सिखाया गया। अब हम क्या करें, अभ्यास बन चुका है तो कोई बात नहीं, अब अभ्यास को बदल दो। बदलना कैसे है? प्यार से प्रार्थना करनी है। आप भी कीजिए।